अच्छा जी, ओके, आगे चलते हैं। कल आपको पता है कि पाकिस्तान को कल नेदरलैंड्स की फील्डिंग से ही कुछ सबक लेना चाहिए, और नेदरलैंड्स की फील्डिंग से पाकिस्तान को क्यों, हर किसी को सबक लेना चाहिए, क्योंकि क्या फील्डिंग थी। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कुड लर्न फ्रॉम, खासतौर पे कैचेस किस तरह पकड़े जाते हैं एंड ऑल दैट। और अब आगे के तमाम मैच जीतने हैं तो फील्डिंग पे बहुत तवज्जो देनी है, सारे यही बात कर रहे हैं, और फील्डिंग में बेहतरी फिटनेस से जुड़ी हुई है, तो देयर इज़ दैट कनेक्शन। अच्छा, अब ये भी बात है, प्रोटीज जो है ना वो चोकर्स मशहूर हैं। पाकिस्तानियों का ख्याल है कि जैसे नीदरलैंड के ख़िलाफ़ प्रोटीज चोक कर गए, हो सकता है कि कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी चोक कर जाएं और पाकिस्तान का रास्ता कुछ आसान हो जाए। सो दिस इज़ येट टू बी सीन। सिकंदर हमारे साथ हैं मौजूद। सिकू, आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सिकू? मतलब हम उम्मीदों पे ही इस वक्त डिस्कशन अपनी जारी रखे हुए हैं कि प्लीज चोक कर जाए, हमारी फील्डिंग अच्छी हो जाए, हमारी फिटनेस भी परफेक्ट हो जाए। फिटनेस की भी बात करते हैं सिकंदर, दो बातें आप तस्दीक कर सकते हैं। नंबर वन, एक तो हम कोहली के हमेशा रेफरेंस देते हैं, कोहली वेजिटेरियन है शायद, तो ये आप हमें बता दें। दूसरी बात ये है कि फिटनेस, एक फिटनेस होती है और एक फिटनेस होती है जिसमें 50 ओवर्स खेले जाते हैं, वो एक और लेवल ऑफ फिटनेस होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस, वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू टी20s एंड ऑल। जो 4 दिन की क्रिकेट खेलता है, क्योंकि ये 2 सेशंस हैं, ये दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ 4 दिन की क्रिकेट, सॉर्ट ऑफ शॉर्टर फॉर्मेट। ये तो सारे टी20 के आदी हैं, और टी20 क्या, बीच में आप कितनी लीगें जा के खेलते हैं, तो स्टेमिना तो है नहीं किसी का। खैर जनाब, आज सुबह आपने स्टार्ट किया कि जी हमारे पास 3 साउथ अफ्रीकन कोचेस हैं। अगर आपको याद हो तो आप ही ने कहा था कि वो पूछ करके आए श्रीलंका को, उनको पूरे सीक्रेट्स पता है, फला है ढिमकाना। तो मैंने उसको क्या कहा था, उन्हें अपनी टीम का नहीं पता मगर श्रीलंका की टीम का सारा पता है। फिर उसके अलावा आपने बात की, एक बड़ मशहूर क्रिकेटर का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये बात बोली, उनको दिखाया। हमें तो वो नहीं दिखाते, हमने मगर उनको दिखा दिया। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ क्रिकेटर साहब से कि जब वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे, घूमते थे, फिरते थे, उन्होंने जब क्रिकेट की तब्दील की उस वक्त उन्होंने कोई मशवरा अच्छा क्यों नहीं दिया उनको? जब वो सब कुछ क्रिकेट की तबाही हो गई तो अब बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं। मैं उन सारे क्रिकेटर्स को, जितने भी हमारे साबिक कप्तान हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के बातें कर रहे हैं, और पीसीबी के साथ अटैच थे। जब तक वो अटैच थे, खुश थे, उस वक्त तक उनको आपको पता है कि उन्होंने इस बात पे भी बात की, उन्होंने कहा जी ये सिस्टम बना दिया था हमने, जिसमें वो ज़ाहिर खुद भी शामिल थे, और उसको आकर तब्दील करना गलती थी। उन्होंने तो उल्टा दूसरे पुराने वाले सिस्टम पे डाल दिया। पता है, मैंने कल भी प्रोग्राम में किया, जब आप इस किस्म की चीज दिखाते हैं तो मुझे गुस्सा भी आता है, आपको सुनना भी पड़ेगा। आप गुस्सा करें, कोई मसला नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, नए पाकिस्तान से भी, और उनके खास दोस्त हैं ये, सारे वक्त साथ बैठे होते हैं। रेहमान खान की बुक मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें सारे किस्से इनके लिखे हुए हैं, उनके साथ आना जाना, उठना बैठना। क्या वो क्रिकेट पे उनको मशवरा नहीं दे सकते थे? खैर एनीवे, छोड़े। मैं इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब आप लोग जो है वो ऐसे लोगों की बातें करते हैं जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, अब बैठ के भाषण दे रहे हैं। वो कहते हैं जो हमने किया वो ठीक किया, बाद में आने वालों ने बेड़ा गर्क किया है। नहीं अब्दुल्ला, छोड़ो, चलो ठीक। हम लोग एक्चुअली, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे प्लेयर, हम जितने क्रिकेट फैन है ना, छोटा सोचते हैं। हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम नंबर 1 है रैंकिंग में, हम नंबर 1 है रैंकिंग में आईसीसी के। ऑस्ट्रेलिया को देखें, 2 मैच हारने के बाद वो कैसे उठकर आई है, वो लोग तो चैंपियंस कहते हैं। ये होता है। देखिए, हमारी टीम को एक्चुअली अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि जिस तरह कल ऑस्ट्रेलिया जीता, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका जीता, इस तरह आप जीते 2 मैच, हम कम बैक कर लेंगे। अगर आपने 200 रन, 150 रन की एवरेज से नहीं जीता तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का कल जो रन रेट था -0.193 था, अब उनका हो गया +1.723, ऐसी कुछ हो गया। तो इस किस्म की जीत आप करेंगे तो आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। चलो मैं कहता हूं ना करें, आप सिर्फ मैच ही जीत जाए, ताकि सारे जो क्रिकेट फैंस हैं, हम लोग हैं, थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए कि हमारी टीम में कुछ जान है। वरना तो हम एक्सपोज हो गए हैं कि हम जो है क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें हमसे शॉट ही नहीं लगते। और दूसरी टीमों को देखो तो कल उन्होंने एक आखिरी 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन कर दिए, मैक्सवेल ने मार मार के उनको दुम्बा बना दिया। क्या हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं? हम चले, हमारी सोच क्या है, ओहो आईसी रैंकिंग में हम नंबर 1 है, पीसीबी उस पे केक काट रहा होता है, पीसीबी हार पे ना रहा होता है, लड़के चीखे मार रहे होते हैं, हम नंबर 1 हो गए। जो फैंस हैं वो कहते हैं जी बाबर नंबर 1 है। भाई आप नंबर 1 है, मगर और अभी भी नंबर 1 है, लेकिन लिटरली ये बात फजूल लगना शुरू हो गई है
अभी ताज़ा रैंकिंग में भी बिल्कुल। बाबर नंबर 1 है, लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। हमारी अच्छा सोच सिक्को, छोटी हो गई ना। इनकी थोड़ा सा पहले जाते हैं हम, जो परफॉर्म कर रहे हैं मौजूदा बॉलर्स में, आपको पता है हसन अली इज़ डिलीवरिंग, अब्दुल्ला शफीक इज़ डिलीवरिंग। ये लोग तो बाबर के इन्वर्टेड कॉमर्स बाबर के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। जैसे कि लोग यहाँ अबरार की कमी भी महसूस कर रहे हैं, जो ये जो क्लोज सर्कल या फ्रेंड सर्कल है यही चले चले आ रहा है। अब ये जो पर्टिकुलरली 2 एग्जांपल्स हैं, ये जो हमारे सामने डिलीवर कर रहे हैं, ये तो बाबर साहब के प्लान का हिस्सा नहीं थे। भाई देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना साउथ शकील थे, आपने खिलाया साउथ भी नहीं उसको थे। अफगानिस्तान के खिलाफ। हम कह रहे थे खिलाओ खिलाओ खिलाओ, खिलाया नहीं आपने। आपने साउथ शकील को नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाया, फिर वो वापस इसके अंदर आ गए। भाई उसामा को आपने नहीं खिलाया, वो भी टीम में खेल रहे हैं। तो भाई यही तो सोच है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को, इनकी सोचें ये है कि ये हमारे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, बस ये हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। खैर एनीवे सर, अब वो तो होना था वो तो हो गया। वो तो हो गया जी। अब आगे हमने क्या इनको करना है? यही कहना है, अब आगे ये करना है कि भाई कम से कम आप ये मैचेस जीत जाए। आपके पास जो है इंग्लैंड जख्मी बैठा हुआ है, अभी मैं इंतजार में हूँ कि इंग्लैंड कब रिदम पकड़ता है। वो बिल्कुल बॉटम में आ गया, पता नहीं 7वीं या 8वीं उसकी पोजीशन है रैंकिंग के अंदर, तो वो तो बिल्कुल ही नीचे चले गए। इंग्लैंड 8वें नंबर पे है। वैसे उनके साथ क्या 8वें हुआ? नंबर से उसने उठना है, क्या वो कर सकता है? उसके पास भी अभी बड़े अच्छे मैचेस हैं, वो अगर वो जीतना चाहे। इंग्लैंड ने अभी खेलना है जो आपके पास उसके पास न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये टीमों से उसने अभी खेलना है। मैं उनके इंतजार में हूँ। देखें ना, दुनिया की सारी टीमें खेल रही हैं, हर टीम को हम देख रहे हैं कि वो कैसे खेलते हैं। क्या इंग्लैंड रिदम पकड़ सकता है, ये देखना है। तो हम भी रिदम पकड़ सकते हैं, अगर दूसरी टीमें रिदम पकड़ सकती हैं। आप इतना अच्छा खेले श्रीलंका के खिलाफ, हमने तारीफें कर करके आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। अब उसी माइंड फ्रेम के साथ क्यों नहीं जाते अंदर? आप क्यों नहीं जाके लड़ते, खेलें? भाई हम कह रहे हैं आप चले क्वालिफाई ना करें, आप सारे मैच जीत जाए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। मगर आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। बस हमने मैचेस जीतने और कुछ नहीं करना। तो जब भी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज उन्होंने भट्टी साहब को भी कह दिया, कल वो भट्टी साहब बता रहे, तो जितने रिपोर्टर्स हैं उनको कह दिया कि भाई अगर आप हार गए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो आप चले जाएं वापस, रुकेंगे नहीं आप इंडिया में। ये तो हमारी उनकी हॉस्पिटैलिटी है कि उन्होंने कल भट्टी साहब बता रहे थे कि उनको कह दिया गया कि आप छोड़ के चले जाएं अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और हमने जो है वो बस पांव पकड़ के उनके कि हमें खिलाओ, वर्ल्ड कप में खिलाओ, हमने की So this is so insulting because we are there to cover the tournament as a journalist. दुनिया के बाकी भाई they are journalists भी supposed मौजूद to, हैं। बिल्कुल they are supposed to cover the whole tournament। उसमें सेमीफाइनल भी है, फाइनल भी है। मगर कल भट्टी साहब प्रोग्राम में बता रहे थे, उनसे कहा है कि आप जाएं। आप अगर हार गए, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, तो ऑल द पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, ऑल द मीडिया पर्सन हैज टू लीव। वैसे वो ज़का अशरफ साहब ये भी बता दें कि जब गए थे, आपको पता है इन द फर्स्ट प्लेस, जब गए थे तो उन्होंने कहा था 5000 फैंस को भी वीजा को जारी होगा। वो तो खैर कुछ भी नहीं हुआ और उसके बारे में आपको हम बात भी नहीं कर रहे। इज देयर अब इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स सिकंदर, अभी जो अगर आप देखें रैंकिंग बोर्ड के कौन सी टॉप टीम है इस वक्त, खैर इंडिया अनबीटन है इस वक्त। कोई वीक टीम, जिस तरह हम कहते थे जी नेदरलैंड्स के खिलाफ तो हो ही जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाफ तो हो ही जाएगा, अब ये सारे मिथ्स खत्म हो गए हैं। एनी टीम कैन एक्चुअली कम अप व्हिच वी हैव सीन। जिस तरह अफगानिस्तान ने हमें उड़ाया है, तो अब तो लगता है कि सारा शफल हो गया है टेबल। बिल्कुल। देखिए, कोई भी टीम आपको अपसेट कर सकती है, मगर ऑस्ट्रेलिया अब स्मार्ट हो गया, वो किसी को बैटिंग नहीं करा रहे, खुद बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने कल तुम के रख दिया उनको, उन्होंने अपने पूरी एवरेज बराबर कर दिया। अभी मैंने जो आपको इंग्लैंड के मैचेस बताए थे, गलत बता दिए थे। इंग्लैंड के इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ मैच है। उन्होंने जो है अभी तक 4 मैच खेले, जिसमें से वो 3 हार चुके हैं और 1 जीते हैं बांग्लादेश से। तो वो जो छोटी टीमें हैं ना, वो भी आपको ऐसी सरप्राइज कर रही है। मैंने कहा ना, पार्टी स्पॉयलर्स होती हैं ये। मगर अब तो खैर सबको समझ में आ गया है, जितनी बड़ी टीमें हैं जो टॉप पे हैं चारों, उनको पता लग गया। अब पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, अगर 2 अच्छे मैच भी जीत जाते हैं तो वी हैव अ चांस। आपको किसी देखे ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कर रहा है, इसका मतलब है उसका असर ही नहीं हो रहा, वो फजूल वहां पे गया हुआ है। वही उनको पिकअप कर, भाई उनका काम क्या है डॉक्टर्स का भी, आप जहनी तौर पे नफ्सियाती डॉक्टर है ना, उनके नफ्सियात को अच्छा करें कि भाई आप 2 मैच भी जीत जाते हैं अच्छे मार्जिन से, तो वी हैव अ चांस। तो अच्छा, अब ये कुछ बात इनसाइडर्स का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ ये न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अब पूरी दुनिया में इसकी एक्सपर्टीज मौजूद है, पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक डिप्लोमा होल्डर ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्लोमा हो या पूरा PhD करके आए, क्या हम सुनने को तैयार हैं?
मतलब उसकी एक्सपर्टीज जितनी भी हो, सिकंदर हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वगैरह गए हुए हैं, क्या कोई सुनता भी होगा और फॉलो भी करता होगा? मतलब आर वी देयर, डू वी हैव एन ओपन हेड स्पेस? छोटा सा वाकया सुनाऊं। जब मैं टीम के साथ था तो हमारे पास भी एक साइकोलॉजिस्ट थे इसी तरह के। उन्होंने कहा कि हमसे, मैं मैनेजर के साथ होता था सारे वक्त, उन्होंने कहा कि हम एक लड़कों में जज्बा पैदा करेंगे पाकिस्तान के बारे में और हम जिन्ना फिल्म इनको दिखाएंगे। उन्होंने अरेंज किया, जिन्ना फिल्म शुरू की दिखाना, लाइट बुझाई, फिल्म शुरू हो गई। आधे घंटे के बाद मुदस्सिर नजर कोच था, उसने लाइट जलाई, सारे आधे लड़के सो रहे थे खर्राटों से। ये था साइकोलॉजिस्ट साहब का जो जज्बा मूवी, अगर उस मूवी के बारे में बात करें तो वो मूवी तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये नहीं समझ आ रही कि कैसे कोई सो गया उसके दौरान। सब सो गए, इंटरेस्टिंग भाई मैं विटनेस सुना, हम हंस रहे थे, बैठे थे, सारे लड़के सो रहे थे। देखिए हर चीज का काम करने का एक अंदाज होता है। आप लड़के प्रैक्टिस करके आए हैं, थके हारे आए हैं, उनको सुबह ट्रेनिंग की है हार्ड, आपने एसी चला के कमरा बंद करके चिल करके आपने उनको फिल्म दिखानी शुरू की, वो तो सोएंगे। उसका भी तो एक तरीका होता है ना। तो हमारे माशाल्लाह से आपने सही कहा, सारे डिप्लोमा होल्डर ही है। चलिए जी, अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है आगे क्या देख रहे हैं? अगर वो तो बताइए। वैसे इंग्लैंड के साथ क्या हुआ यार? इंग्लैंड कहते हैं कि हम जो है अभी भी लेकिन की जो क्रिकेट खेलते हैं ना, मार धाड़ वाली, बस वही खेलेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो तो 3 साल बाद पता चलेगा जब मैकलम उनका जो कोच है जिसने ये तर्ज की क्रिकेट लाई थी कि टेस्ट क्रिकेट में वो जबरदस्त खेले, सब कुछ करके यहाँ फेल है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं इंतजार में हूँ कि वो कमबैक कब करते हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त कमबैक कर दिया, वो तीसरी पोजीशन पे आ गए। अब इंग्लैंड ने जो है, लेकिन हम जब ये बातें करते हैं ना, पिछले हफ्ता 10 दिनों से हमारी रोज सुबह इसी से स्टार्ट होती है। अब एक टीम मार धाड़ वाली कर रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं इंग्लैंड का, तो वो तब नहीं ठीक खेल रहे। हम डिफेंसिव और थोड़ी सी टिमिड प्लेइंग कर रहे हैं, हम तब नहीं ठीक कर रहे। मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या करना है? कुछ नहीं है। देखें क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में रिदम आना चाहिए। आपका रिदम नहीं आता, पाकिस्तान टीम के पास रिदम नहीं आया हुआ, प्लस उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नहीं है जो कि दूसरों के पास है। इंग्लैंड के पास बिल्कुल रिदम नहीं आया। मैंने अभी उनको जैसे आपको बताया 4 मैच खेले, 5 मैच उनके रहते हैं, 5 मैच बहुत होते हैं। अब उसके अंदर अगर उन्होंने रिदम नहीं पकड़ा तो दे आर कंप्लीटली फेलियर, खत्म हो जाएगा, फारिग हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत अच्छी टीम है। उनका बेन स्टोक जो है वो नहीं खेल रहा था, पिछले मैच में खेला है वो। अब देखते हैं कि वो आगे चल के क्या करते हैं। वो तो बिल्कुल ही, वो भी बेचारे हमारी तरह ही फेल नजर आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो, आज उनका शायद मैच भी है, तो देखते हैं कि आज श्रीलंका के साथ उनका मैच है कि वो कैसे मैच को उठाते हैं, कैसे करते हैं। अगर उन्होंने आज उठा लिया मैच को और अच्छे पॉइंट्स बनाए, अच्छे रन रेट के साथ, तो फिर मुझे लगेगा कि वो रिदम में वो भी आ गए। तो बेसिकली हम सारे जो लड़ रहे हैं ना, वो पॉइंट्स टेबल पे 4th पोजीशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पहली 3 जो है वो तो बड़ी सॉलिड किस्म की पक्की बैठी हुई हैं। अच्छा सिकंदर हमारे साथ ही रहे। एक और खबर में ये है कि जी कौमी टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर, बैटर सरफराज अहमद की क़यादत में कराची वाइट्स 10 साल बाद कायदे आज़म ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंच गए हैं। तो ये ज़बरदस्त बात है। पहली इनिंग्स जो है वो डबल सेंचुरी मेकर साइम अयूब की, दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी और मिडिल ऑर्डर बैटर असद शफीक ने भी सेंचुरी बनाई है। इसकी बदौलत कप्तान सरफराज अहमद ने 7 विकेटों पर 370 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग के खसारे के बाइस फैसलाबाद को जीत के लिए 790 रन का हदफ मिला। फैसलाबाद ने चौथे दिन खेल के अख्तिताम तक 6 विकेटों पर 129 रन बनाए थे। आज आखिरी रोज़ कराची को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेटें दरकार हैं, जबकि फैसलाबाद को मैच जीतने के लिए मजीद 661 रन बनाने होंगे। सो कराची हैज़ ऑलमोस्ट मेड इट। सो सिकू, ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी है, ये हमारे जो लड़के खेल रहे हैं, इनमें से कितनों ने लास्ट टाइम इसमें हिस्सा लिया होगा? सर यही तो रोना है। मैं जो आपको कह रहा था कि अभी जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, बांग्लादेश की लीग हो रही है, कितने लड़कों ने साइन कर दिए हैं उधर जाके खेलने के लिए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको वो दे एनओसी? क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रोके कि भाई आपने 60 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, 60 लाख रुपए महीना पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो भाई परफॉर्मेंस भी वैसे ही दो। अगर आपने खेलना है क्रिकेट, इन लड़कों को चाहिए कि सब 4 रोज की क्रिकेट खेलें। हर शख्स कह रहा है, जिनका आपने इंटरव्यू दिखाया था वो शख्स भी यही कह रहा है कि जनाब 4 दिन की क्रिकेट खेलें। जब तक आप 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप नहीं बन सकते।
तो इन लड़कों पर ये मस्ट होना चाहिए कि वर्ल्ड कप के बाद ये जाएं, उसके बाद एक और ट्रॉफी, कायदे-आज़म के बाद एक और ट्रॉफी होगी जो डिपार्टमेंट की होगी, 4 दिन की होगी, ये जाकर खेलें, इनके लिए मस्ट होना चाहिए। हारिस रऊफ ने सिर्फ 9 जिंदगी में खेले, सिर्फ 9 मैच ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये शान मसूद हैं, साइम अयूब हैं, आने वाली सीरीज में आपको लगता है कि इन्हें चांस मिलेगा नेशनल टीम? देखें, हमारी टीम जो है ना कुछ लड़कों की ग्रिप में है, आपको वो तोड़ना पड़ेगा। माजरत के साथ मैं फिर वही बात करूंगा कि आपको जो कोच है वो तो गोरा है ना, क्यों गोरा रखते हैं कि ये अगर एक ही प्रोविंस के या एक ही, मैं मजबूरन कहना पड़ रहा है, अगर एक ही इलाके के एक ही जुबान बोलने वालों को आप एक जगह जमा कर देंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन फेयर नहीं होती। आपको इनको ब्रेक करना है, और माशाल्लाह से हमारे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को सब पता है, मगर वो उनका अपना है, वो अपने दोस्तों को लेके आ रहे हैं कि जी आप यूसुफ को बना दें कोच जूनियर का, वो उस पर लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ दोस्तियां चल रही हैं, कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा। हमें ये सारे लड़के, साइम अयूब ने तो रिकॉर्ड कर दिया, 200 किए और 100 किए, किसी ने नहीं किए, मतलब इतनी बड़ी बात कर दी। शान मसूद को टीम में होना चाहिए था। आप बताइए, बेंच पे हमारे कोई नहीं है, शान मसूद को होना चाहिए था वहाँ पे जमान खान को होना चाहिए था, वहाँ पे सरफराज को होना चाहिए था। आप ये देखें ना, आप खिलाएंगे किसको? अगर आप बेंच से उठाकर किसी को खिलाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन है? सलमान है, आपका मोहम्मद हारिस साहब हैं, और एक आपका अनफिट बैठा हुआ है बेचारा फखर, और है ही। आप लेकर जाते हैं ना सर, आप इन लड़कों को, जो अच्छे लड़के हैं, सीनियर लड़के थे, उनको क्यों लेकर गए? चलें जी, लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह कल पता लग ही जाएगा। Yes, okay, so tomorrow is a big day. Thank you, Sikandar. Thank you for being with us. और I think we all need a little bit of a break, क्योंकि हम ज़रा थोड़े से disappointed भी हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ changes मेजर किस्म के होने चाहिए थे already, और अगर नहीं हुए चलो, लेकिन अब वापस आ रहे हैं तो अब वो implement कर लें। You know, we need to better our team. हाँ, और ज़ाहिर है वैसे हमें अपनी टीम में, मुझे तो एटलीस्ट सारे फ्लेवर्स नज़र आते हैं, सो हमें कहीं भी किसी भी तौर पर इस बात को हवा नहीं देनी चाहिए कि किसी मखसूस जगह से ही प्लेयर्स का ताल्लुक़ है। आई गेस नहीं, लेकिन उनको इन द कंट्री डोमेस्टिकली दे नीड टू प्ले सम टूर्नामेंट्स। ये सिकंदर की बात जो थी वो 100% बिल्कुल ठीक थी। क्यों जा रहे हैं लीगों में खेलने? इधर तो पहले अपने आप को ठीक करो।